बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। आप सब हजरात से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। यह वाक़या हैरान कुन भी है और दिमाग को गिरफ्त में भी ले लेता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह ताला से पूछा, या बारी ताला, इंसान आपकी नेमतों में से कोई एक नेमत मांगे तो क्या मांगे? अल्लाह ताला ने फरमाया, सेहत। मैंने ये वाक़या पढ़ा तो मैं गंग होकर रह गया। सेहत अल्लाह ताला का हकीकतन बहुत बड़ा तोहफ़ा है और कुदरत ने जितनी मोहब्बत और मनसूबा बंदी इंसान को सेहतमंद रखने के लिए की, इतनी शायद पूरी कायनात बनाने के लिए नहीं की। हमारे जिस्म के अंदर ऐसे ऐसे निज़ाम मौजूद हैं कि हम जब इन पर गौर करते हैं तो अकल हैरान रह जाती है। हम में से हर शख्स 4,500 बीमारियां साथ लेकर पैदा होता है। ये बीमारियां हर वक्त सरगर्म अमल रहती हैं, मगर हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, हमारे जिस्म के निज़ाम इनकी हलाकत अफरीनियों को कंट्रोल करते रहते हैं। मसलन हमारा मुंह रोज़ाना ऐसे जरासीम पैदा करता है जो हमारे दिल को कमज़ोर कर देते हैं, मगर हम जब तेज़ चलते हैं, जॉगिंग करते हैं या वॉक करते हैं तो हमारा मुंह खुल जाता है। हम तेज़ सांस लेते हैं, ये तेज़ सांस इन जरासीम को मार देती है और जो हमारा दिल इन जरासीमों से बच जाता है। मसलन दुनिया का पहला बाईपास मई 1960 में हुआ, मगर कुदरत ने इस बाईपास में इस्तेमाल होने वाली नाली लाखों करोड़ों साल कबल हमारी पिंडली में रख दी। ये नाली ना होती तो शायद दिल का बाईपास मुमकिन ना होता। मसलन गुर्दों की ट्रांसप्लांटेशन 17 जून 1950 में शुरू हुई, मगर कुदरत ने करोड़ों साल कबल हमारे दो गुर्दों के दरमियान ऐसी जगह रख दी जहाँ तीसरा गुर्दा फिट हो जाता है। हमारी पसली में चंद इंतहाई छोटी छोटी हड्डियाँ हैं। ये हड्डियाँ हमेशा फालतू समझी जाती थीं, मगर आज पता चला दुनिया में चंद ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके नरखरे जुड़े होते हैं। ये बच्चे इसी अर्जी की वजह से अपनी गर्दन सीधी कर सकते हैं, निगल सकते हैं और ना ही आम बच्चों की तरह बोल सकते हैं। सर्जनों ने जब इन बच्चों के नरखरों और पसलियों की फालतू हड्डियों का तज्जिया किया तो मालूम हुआ पसली की ये फालतू हड्डियाँ और नरखरे की हड्डी एक जैसी हैं। चुनाचा सर्जनों ने पसली की छोटी हड्डियाँ काट कर हल्क में फिट कर दी और यूँ ये माजूर बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगे। हमारा जिगर जिस्म का वाहिद उज़्व है जो कटने के बाद दोबारा पैदा हो जाता है। हमारी उंगली कट जाए, बाजू अलग हो जाए या जिस्म का कोई दूसरा हिस्सा कट जाए तो ये दोबारा नहीं उगता, जबकि जिगर वाहिद उज़्व है जो कटने के बाद दोबारा उग जाता है। साइंसदान हैरान थे कुदरत ने जिगर में यह अहलियत क्यों रखी। आज पता चला जिगर उज़्व रईस है, इसके बगैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं और इसकी इस अहलियत की वजह से ये ट्रांसप्लांट हो सकता है। आप दूसरों को जिगर डोनेट कर सकते हैं। ये कुदरत के चंद ऐसे मौजज़े हैं जो इंसान की अकल को हैरान कर देते हैं, जबकि हमारे बदन में ऐसे हज़ारों मौजज़े छुपे पड़े हैं और ये मौजज़े हमें सेहतमंद रखते हैं। हम रोज़ाना सोते हैं, हमारी नींद मौत का ट्रेलर होती है। इंसान की ऊँग, नींद, गहरी नींद, बेहोशी और मौत पाँचों एक ही सिलसिले के मुख्तलिफ मराइल हैं। हम जब गहरी नींद में जाते हैं तो हम और मौत के दरमियान सिर्फ एक बेहोशी का मरहला रह जाता है। हम रोज़ सुबह मौत की दहलीज से वापस आते हैं, मगर हमें एहसास तक नहीं होता। सेहत दुनिया की इन चंद नेमतों में शुमार होती है। ये जब तक कायम रहती हैं हमें इसकी कदर नहीं होती, मगर जो ही ये हमारा साथ छोड़ती है हमें फ़ौरन एहसास होता है यह हमारी दीगर तमाम नेमतों से कहीं ज़्यादा कीमती थी। हम अगर किसी दिन मेज़ पर बैठ जाएं और सर के बालों से लेकर पाँव की उंगलियों तक सेहत का तखमीना लगाएं तो हमें मालूम होगा कि हम में से हर शख्स अरबपति है। हमारी पलकों में चंद मसल्स होते हैं। ये मसल्स हमारी पलकों को उठाते और गिराते हैं। अगर ये मसल्स जवाब दे जाएं तो इंसान पलकें नहीं खोल सकता। दुनिया में इस मर्ज़ का कोई इलाज नहीं। दुनिया के 50 अमीर तरीन लोग इस वक्त इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और ये सिर्फ अपनी पलक उठाने के लिए दुनिया भर के सर्जनों और डॉक्टरों को करोड़ों डॉलर देने के लिए तैयार हैं। हमारे कानों में कबूतर के आंसू के बराबर माया होता है। ये पानी की किस्म का एक लिक्विड है। हम इस माए की वजह से सीधा चलते हैं। अगर ज़ाया हो जाए तो हम सिमत का तयन नहीं कर पाते। हम चलते हुए चीज़ों से उलझना और टकराना शुरू कर देते हैं। दुनिया के सैकड़ों हज़ारों अमरा आंसू के बराबर इस कतरे के लिए करोड़ों डॉलर देने के लिए तैयार हैं। लोग सेहतमंद गुर्दे के लिए 30-40 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। आँखों का करीना लाखों रुपए में बिकता है। दिल की कीमत लाखों करोड़ों में चली जाती है।
آپ کی ایڑی میں درد ہو تو آپ اس درد سے چھٹکارے کے لیے لاکھوں روپے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے لاکھوں امیر لوگ کمر درد کا شکار ہیں۔ گردن کے موڑوں کی خرابی انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیتی ہے۔ انگلیوں کے جوڑوں میں نمک جمع ہو جائے تو انسان موت کی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔ قبض اور بواسیر نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی مت مار دی ہے۔ دانت اور داڑھ کا درد راتوں کو بے چین بنا دیتا ہے۔ آدھے سر کا درد ہزاروں لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے۔ شوگر، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کی ادویات بنانے والی کمپنیاں ہر سال اربوں ڈالر کماتی ہیں، اور آپ اگر خدا نخواستہ کسی جلدی مرض کا شکار ہو گئے ہیں تو آپ جیب میں لاکھوں روپے ڈال کر پھریں گے مگر آپ کو شفا نہیں ملے گی۔ منہ کی بدبو بظاہر معمولی مسئلہ ہے مگر لاکھوں لوگ ہر سال اس پر اربوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا معدہ بعض اوقات کوئی خاص تیزاب پیدا نہیں کرتا اور ہم نعمتوں سے بھری اس دنیا میں بے نعمت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری صحت اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے مگر ہم لوگ روز اس نعمت کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ہم اس عظیم مہربانی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم اگر روز اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں ہم وہ کھا لیتے ہیں اور یہ کھایا ہوا ہضم ہو جاتا ہے۔ ہم سیدھا چل سکتے ہیں اور دوڑ لگا سکتے ہیں، جھک سکتے ہیں اور ہمارا دل، دماغ، جگر، گردے ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ ہم آنکھوں سے دیکھ، کانوں سے سن، ہاتھوں سے چھو، ناک سے سونگھ اور منہ سے چکھ سکتے ہیں۔ تو پھر ہم سب اللہ تعالیٰ کی فضل، اس کے کرم کے قرضدار ہیں اور ہمیں اس عظیم مہربانی پر اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ صحت وہ نعمت ہے جو اگر چھن جائے تو ہم پوری دنیا کے خزانے خرچ کر کے بھی یہ نعمت واپس نہیں لے سکتے۔ ہم اپنی ریڑھ کی ہڈی سیدھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔